बर्फीपुर के राज्य का असीम मित्र था परी प्रदेश, जहां की परियों का अक्सर आना जाना लगा रहता था बर्फीपुर के साथ। लेकिन परी प्रदेश में ड्रैगन का आतंक मचा हुआ था। वह परी प्रदेश को जला रहा था। वह स्वर्ग की जेल से छूट चुका था। परियों पर अचानक हमला हो गया। वह खुश बैठी थी, लेकिन उन पर आग के गोले बरसने लगे। परियां जल्दी उड़कर बर्फीपुर आई, क्योंकि अर्जुन और अगस्त्य उनके सच्चे दोस्त थे। अर्जुन और अगस्त्य ने परी की बात सुनी और जल्द ही परी प्रदेश के लिए निकल पड़े। वहां देखा तो परी प्रदेश जल रहा था। ड्रैगन ने परी प्रदेश को आग में झुलसा रखा था। अब परी उन्हें अपने सुरक्षित स्थान पर ले गई, जहां से वो जंग की तैयारी कर रहे थे। अब परी उन्हें अपनी सेनापति के पास ले गई और सेनापति ने उन्हें योजना बताई और नक्शा दिखाया, जिससे वह उस जंजीर को लाएंगे जिससे वह ड्रैगन को बांधा था, जो स्वर्ग में थी। उन्हें पता चला कि नर्क के कुछ बुरे दूतों ने ही ड्रैगन को छुड़ाया है, ताकि वह आसपास के प्रदेशों पर राज कर स्वर्ग को दबोच ले। अर्जुन और अगस्त्य अब परियों के साथ रानी परी के पास गए और वह ड्रैगन को रोकने और परी प्रदेश को बचाने के लिए तैयारी कर रही थी। उन्होंने स्वर्ग के दूतों से मदद मांगी और वह राजी हो गए और रानी परी और उसके साथियों के साथ ड्रैगन को रोकने का कार्य शुरू किया। नर्क के द्वार खुल गए और बुरे दूत और ड्रैगन पूरे परी प्रदेश को खत्म करने निकल पड़े। परी ने नर्क की सेना की तैयारी और आने के बारे में उन्हें बताया। अर्जुन और अगस्त्य उस रात बर्फीपुर वापस आए और वह भयभीत थे, क्योंकि वह पहली बार दूतों से युद्ध में उतरे थे। वह भयभीत होकर माता रानी के मंदिर गए और माता रानी ने उन्हें दर्शन दिए और उनको हौसला दिया। माता रानी ने उन्हें तलवार और तीर कमान दिया, जो स्वयं देवी माता का था। इससे उन्हें देवी माता ने युद्ध करने के लिए भेजा। वह आज स्वर्ग की ओर निकल पड़े। अर्जुन और अगस्त्य के तीर, कमान और तलवार जादुई थे, क्योंकि वह किसी को दिखाई नहीं देते थे। नरक की सेवा बहुत करीब आ चुकी थी और अब युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन और अगस्त्य अपनी तलवार और तीर कमान दोनों रानी परी और उनकी सेनापति को देकर चले गए। वह स्वर्ग में गए और वहां से वह जादुई जंजीर लाने गए, जिससे उस ड्रैगन को बांधा जाता था। स्वर्ग पवित्र था और अर्जुन और अगस्त्य एक बीज मंत्र बोलते हुए स्वर्ग तक पहुंचे। वह उसे जंजीर को ढूंढने लगे। अगस्त्य और अर्जुन को दूतों ने बताया कि नर्क का सरदार उस ड्रैगन की जंजीर को ले गया था। तो उन्होंने पूछा, ये जंजीर अब कहां से मिलेगी? तो दूतों ने बताया, वह जंजीर अब नर्क से लानी होगी। अर्जुन और अगस्त्य को दूतों ने नर्क के एक दरवाजे से भेज दिया और उन्हें एक कवच दिया, जिससे वह शैतान से युद्ध कर पाएंगे। वहां उन्होंने माता रानी का दिया हुआ तीर, जो अदृश्य था, वह शैतान को मारा और वह वहीं गिर पड़ा। उन्होंने शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया और ड्रैगन की जंजीर लेकर चले गए। अब वह दोनों युद्ध भूमि पर पहुंचे और अगस्त्य ने जंजीर को फेंका और ड्रैगन वही ध्वस्त हो गया। रानी परी ने माता रानी की दी हुई तलवार और तीर कमान से एक एक कर दुश्मनों को मारा और वह सब हार गए। परी प्रदेश के सारे दुश्मन परास्त हुए और ड्रैगन भी बंध गया। अब जब तक वह दोबारा न छूटे, तब तक दुनिया और स्वर्ग में अमन रहेगा। वह सब अब युद्ध से वापस परी प्रदेश आए। वहां उनका स्वागत हुआ और वह कुछ दिन वहां रहे। बर्फीपुर के लोगों को अर्जुन और अगस्त्य की जीत की खबर परी ने दी और वह उनके स्वागत की तैयारी करने लगे। उनके आने की खुशी में पूरे बर्फीपुर ने घी के दीपक जलाए। महाराज कृष्णदेव चोला ने स्वयं उनका स्वागत किया और उनके साथ दिवाली मनाई। अर्जुन सोच रहा था कि अगर ड्रैगन एक बार छूट सकता तो इसका खतरा सदैव मंडराता रहेगा, लेकिन अब तो कुछ सालों के लिए अमन चैन हो गया था।